अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गलती से याद नहीं आ गया आज 14 फरवरी है, गलती हो गई है ना। ठीक, एनीवेज सो लेट्स डिस्कस कि हम मोहब्बत की डेफिनेशन कहाँ से लेते हैं। वेयर डिड वी गेट द डेफिनेशन ऑफ लव फ्रॉम? गालिब। हाँ, गालिब से। कुछ शेर याद है? कहाँ से लिया था आपने मोहब्बत? सबसे पहले जब आपके जहन में मोहब्बत का तस्करा आता है तो आपके जहन में क्या घूमता है? ये बकर सीरीज। हाँ, ज़्यादा मौलवी हैं आप तो। गलत लोगों को दर्स दे रहा हूँ मैं आज। माँ का प्यार। माँ का प्यार, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। शाहरुख। शाहरुख खान, ये हुई ना बात। माँ कहती थी क्या है वो? बस इग्नोर है। हाँ कोई भी रंगा शूट है। हाँ, इस मार से डर नहीं लगता साहब, मार से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। सब पर से डर नहीं लगता। मार अच्छा, सब पर फिर नहीं ले, अच्छा प्यार से डर लगता है, ये है। नहीं है, प्यार से प्यार। देखो मुझे नहीं आता, मैं आप लोगों से ही सुन सुन के जो है ना वो याद किए थे। एनीवेज सो हम डेफिनेशन लेते हैं मोहब्बत की मूवीज से, ड्रामों से, काला पैसा प्यार है, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से। ये ड्रामे ड्रामे का नाम है हमारे ज़माने के, आपके ज़माने की नहीं। मुझे आजकल के ड्रामे नहीं पता क्या क्या नाम है आजकल। ठीक है, इसी तरीके से हम मूवीज से लेते हैं, हॉलीवुड से लेते हैं, बॉलीवुड से लेते हैं, और ख़ास तौर पे हम एक ख़वातीन को एक ताज दिखाया जाता है, एक शहज़ादा दिखाया जाता है, उसका नाम है प्रिंस चार्मिंग। लेकिन क्या ख़वातीन को जिनकी शादियाँ हो गई कहीं मिला उनको वो प्रिंस चार्मिंग जिसके बारे में वो सोचा करती थी कि एक दिन आएगा और ले जाएगा? हैं? और इतना खुश नहीं हुए आप लोग? आपको भी वो ब्यूटी नहीं मिलेगी जो आपको मूवीज़ में नज़र आती है, हैं? वो भी नहीं मिलेगी। बिकॉज जितनी भी मूवीज़ के अंदर जितना ज़ाहिरी ब्यूटी को वो दिखाते हैं आपके सामने, उसके पीछे पूरी साइंस होती है। वो मोटी नाक वाले को पतली कर देते हैं। हमारे पास वीडियो एडिटर्स मौजूद हैं यहाँ पर, वो बताएंगे कैसे होता है, लाइटनिंग कैसे डालनी है, ठीक है, जितनी भी सांवली लड़की है उसको कैसे गोरा करना है, हमारे फिल्टर्स लगा के वगैरह वगैरह। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन, एक तो प्री प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उनको कपड़े कौन से पहनाने हैं, सेट कौन सा तैयार करना है, फिर प्रोडक्शन के अंदर जो है लाइटनिंग क्या होगी वगैरह वगैरह, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन। ये सारे के बाद एक एक आपको वो शहजादी नज़र आती है जो कि आपको आम दुनिया में नज़र नहीं आएगी। इवन एक एक्ट्रेस है, वो अपना नाम लेके कहती है कि आई विश आई कुड लुक लाइक, अपना नाम लेती है कि दैट गर्ल, कि जो मुझे मूवीज़ में नज़र आती है वो खातून जो मुस्कुराती हुई, खुश व खुर्रम, और कहीं पे उसकी बड़ी सफिस्टिकेटेड, बड़ी खूबसूरत, बड़ी संभली हुई लड़की, वो मैं नहीं हूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर। आई एम नॉट दैट पर्सन। सो वो कहती है कि आई विश आई कुड लुक लाइक दैट, आई विश आई कुड लुक लाइक दैट गर्ल। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जिस ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं, जिस ब्यूटी के पीछे, जिस मोहब्बत के पीछे हम भाग रहे हैं, वो हकीकत नहीं है। दैट्स दैट्स अ फेक लाइफ जो कि आपको शायद ना मिले। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन ऑल दोज मूवीज एंड ड्रामा इंडस्ट्री के एवरी ड्रामा एंड्स और एवरी मूवी एंड्स ऑन स्पेशल लाइन, क्या है वो? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और वो कब होता है? जब शादी हो जाती है।
शादी से पहले की सारी कहानी आपको सुना दी, लेकिन शादी के बाद की कहानी नहीं बताते हैं, जो कि असल मोहब्बत की कहानी तो अब शुरू हुई है, असल मोहब्बत की दास्तान अब शुरू हुई है। क्योंकि शादी से पहले तो जो भी आपने एक दूसरे को दिखाया, अपना जाहिर दिखाया, वो बड़ा संभला हुआ दिखाया। आपने अपने आप को बताया कि मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, और मैं बड़ी संभली हुई खातून हूँ, और मैं बहुत ही स्मार्ट लड़का हूँ। आपने जितना भी अपने बारे में बताया है वो सिर्फ बनाया हुआ बताया है। अभी बोथ ऑफ यू हैव नेवर लिव विद ईच अदर। आप अभी अपने साथ एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं है। अभी तो आपने एक दूसरे के मसाइल देखे ही नहीं है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ देखे ही नहीं है। अभी तो मसाइल शुरू नहीं हुए, और ये 6 महीने तक भी नहीं होता। 6 महीने के बाद यू एक्चुअली रियलाइज़ के इन खातून में ये मसले हैं और इन साहब में ये मसले हैं। जाहिर सी बात है, नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। तो जब कोई बंदा इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि दो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ रह रहे हों और वो कभी भी एक दूसरे के मसाइल ना देखने पड़े उन्हें। They will have to face each other with their problems. But the problem is कि जो आपको मूवी में दिखाया जाता है कि they lived happily ever after, they never showed you the reality of the true life, the true love. कि असल मोहब्बत की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। एंड उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि when they talk about happily ever after, don't they forget the hereafter? When they talk about the ever after, don't they forget about the hereafter? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. On that day, every man will be running away from his brother. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, and from his mother and his father. وَصَاحِبَتِهِ, and from his sahiba, from his female companion and his children. This sahiba is a very beautiful word. The ulama says two things about this ayah. That they say that this ayah indicates two things. Number one, this ayah is talking about all those people जो आपकी ज़ौज के अलावा, यानी आपकी वाइफ के अलावा जो आपकी फीमेल कंपेनियंस, फीमेल फ्रेंड्स जो आपने बनाई हुई थी, you will be running away from them. And you will be saying to them, how dare you come here? तुम यहाँ पर कैसे आई हो? आज मुझे मरवाने आई हो? तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब क्या तुम्हें जहन्नुम में डलवाओगी? दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। So he will be running from that lady, from that female companion जिसको वो कहता था कि तुम्हारे लिए मैं तारे भी तोड़ के ले आऊँगा। आज उससे भाग रहा है, आज उससे मुंह छुपा रहा है, आज कह रहा है कि काश वो ना देख ले। और दूसरा उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद ये भी है कि योर वाइफ शुड बी योर बेस्ट कंपेनियन। Like Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha was a companion to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was not just his wife. She was a companion to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why जब आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, आप किसके पास जाते हैं? अपने सबसे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के पास। उससे जाके अपने दिल का हाल शेयर करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, तो किसके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? Did he come to Abu Bakr, Ali, Umar? किसके पास आए थे? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. So remember that true love happens in your marriage relationship, in your married life. हकीकी मोहब्बत वही होती है जो आप हकीकी ज़िंदगी में, यानी जो वाक़तन शादी के बाद एक दूसरे को
एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे की गलतियों के साथ, एक दूसरे की कमजोरियों के साथ, एक दूसरे की वीकनेसेस के साथ आप एक दूसरे को कबूल करते हैं, वो मोहब्बत होती है। ये कौन सी मोहब्बत है कि ना मैंने कोई जिम्मेदारी ली है ना तुमने मेरी कोई जिम्मेदारी ली है, और बस हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और कहते हैं कि हमें मोहब्बत है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि लव सीम्स द स्विफ्टेस्ट बट इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल रोड्स। नो मैन और women really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. कोई मतलब बज़ाहिर लव मोहब्बत जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाली चीज लगती है, लेकिन इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ्स, इट टेक्स टाइम। और नो मैन और वुमेन रियली नो व्हाट परफेक्ट लव इज until they have been married for a quarter of a century. तकरीबन 25 साल अगर जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक वो मोहब्बत नहीं कह सकते आप इसे। फिर उरूज ज़वाल भी देखे होते हैं, मसाइल भी देखे होते हैं, फाइनेंसिस की कमजोरियां भी देखी होती हैं, गलतियां भी देखी होती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां भी हुई होती हैं, एक दूसरे से बातचीत ऊपर नीचे भी हुई होती है, उससे कभी जोर से बोल देती है और कभी आप उसके साथ ज़्यादा हर्ट कर देते हैं उसे। All these things happen in this relationship. And then you come to this conclusion that this is the true love. कि हाँ यार अब मैं वाकईतन मानता हूँ कि मैं इसके लिए कुर्बानियाँ देता हूँ, ये मेरे लिए कुर्बानियाँ देखिए। वरना ये कौन सी मोहब्बत है कि आप बस एक 14 फरवरी को निकले और एक फूल पकड़ा दें और एक मैसेज दे दें कि आई लव यू, बस दैट्स इट। इज दिस अ ट्रू रिलेशनशिप? और बहुत से बहुत आप 1-2 घंटे की डेट पे चले थे। Where is the responsibility element? इस्लाम कोई ऐसी मोहब्बत की बात नहीं करता जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जिसमें two-way thing ना हो। There is give and take in every relationship. Otherwise, this would only be a lust. You can call it a lust, but you can't call it love. Mohabbat is a very, very pure word in Arabic. There is a hubb. The word for love is hubb. In Arabic, it is called hubb. Ha, which comes from inside, यानी अंदर से deep inside हा निकलता है, और ba is when your lips touch each other. So hubb is basically a very beautiful word in Arabic. ये इश्क और दूसरे लफ्ज़ों की तरह नहीं है कि आप बस लस्ट में हो, आप बस एक दूसरे के साथ दुनियावी फ़ायदे के लिए हो, बल्कि द ट्रू लव इज़, लेट मी टेल यू दैट, हकीकी मोहब्बत ये होगी कि आप अपनी ज़ौजा का हाथ पकड़ें और जन्नत में दाखिल हो जाएं। दैट्स ट्रू लव। ये हकीकी मोहब्बत है कि आप एक दूसरे को जन्नत में लेके जाने वाले हों, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के जन्नत में खींचे एक दूसरे को। कहीं पे वो कमज़ोर होगी और कहीं पे आप कमज़ोर होंगे। And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, may Allah have mercy on a man who gets up at night and prays and awakens his wife. If she refuses, he would sprinkle water on her face. यानी रात को तहज्जुद में उठ रहे हैं और अपनी बेगम को उठा रहे हैं, उठ जाओ, और वो नहीं उठ रही है, कह रही कि मुझे नींद आ रही है, तो थोड़ा सा पानी हाथ में लेते और उसके मुंह पे मारते हैं। जब उसके मुंह पे पड़ती है तो उठ जाती है। एंड दैट्स द ट्रू लव। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डोंगा उठा के उसके मुंह पे डाल दें, ठीक है, ये नहीं करना। And the Prophet ﷺ said, may Allah have mercy on a woman who gets up at night and prays and awakens her husband. If he refuses, she would sprinkle water on his face. क्या आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाना चाहते हैं? अच्छा चलिए, ये तो हम बहुत मौलिक वाली बातें कर रहे हैं। Let's talk about के how many of you believe in love at first sight? Infatuation है। मोहब्बत होती है पहली दफा देखने में? हाँ नहीं, तुम तो ऑफिस में शेर पढ़ रहे थे, हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले।
वो है जिस पर मेरी नज़र वो अपने घर से कब निकले। बताए ना मोहब्बत। अच्छा चलें दूसरा सवाल कर लेता हूँ, मोहब्बत ब्लाइंड होती है या फोर्स्ड होती है? जी बताए ना, सच से बताए, दिल से बताए। आजकल जो है वो शादी से पहले तो ब्लाइंड होती है, शादी के बाद फोर्स होती है। बताए मोहब्बत हो जाती है या इसको करवानी पड़ती है, मोहब्बत करवानी पड़ती है जनाब? हाँ जी, हो जाती है। हो जाती है। नहीं, द आंसर इज बोथ, इट हैपेंस एंड एट टाइम्स यू फोर्स इट। होती कैसे है, यानी ब्लाइंड कैसे होती है? जब आपको पहली दफा किसी कोई दिख जाए यूनिवर्सिटी में, हाँ, जैन जेविस में कोई दिख जाए, तो हम हमजा से पूछते हैं हमजा ये कौन है? वो कहते हैं ये सादिया है यार, 3rd ईयर में पढ़ती है। कहते हैं अच्छा, अबे यार ये पिछले उसमें केमिस्ट्री में हमारे साथ थी। अच्छा 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 अच्छा। फिर आप, अब ये ब्लाइंड, अब आपको एक पहली नज़र में आपको एक मोहब्बत का झोंका, हवा का झोंका तो आया था, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको उठा के उड़ते हुए, उड़ती हुई तितली को अपने दिल में रख ले या इसको जाने दें। अब आपकी मर्जी है कि इस, अब आप ज़बरदस्ती जब अब आप अगर इस तितली को रखना चाहते हैं तो आप जाएंगे फेसबुक पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, 4 शादी आ गई जैबिस की। अब हर किसी की डीपी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारी उसने ब्लॉक की हुई है, उसने प्राइवेट किया हुआ अकाउंट। तो फिर बहरहाल आप देखते हैं कि हाँ ये लग रही है, ये उसकी जैसी लग रही है, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिजेक्टेड 3 दफ़ा 4 दफ़ा, 5वीं दफ़ा वो एक्सेप्ट कर लेती है कि पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, हो सकता है कोई नोट्स शोट्स चाहिए होंगे इसे। अब जैन साहब जो है वो खुश है कि उसने आज फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल की है, लगता है इसकी तरफ से हाँ है। तो मैंने पहले बताया था शायद कि यूनिवर्सिटी में घूम रही होती है, कोई और लड़का देख रहा होता है, तो कहते हुए भाभी है तेरी। उस बेचारी को नहीं पता कि वो भाभी बन चुकी है, पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। तो ये होता है यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही होता है। सो ये अब आप ज़बरदस्ती मोहब्बत करवा रहे हैं, ये अब आप अपने आप अपने दिल में पाल रहे हैं इस मोहब्बत को, हालांकि हकीकत में अभी कुछ भी नहीं है। अभी ना आपने प्रपोजल भेजा, ना उसने एक्सेप्ट किया, ना खानदान मिले, ना कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो पहली दफ़ा हुआ था वो सही था, वो अल्लाह की तरफ से था, एंड दैट्स परमिसिबल इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त है कि आपको पहली नज़र जब आप देख लें तो अब उस पर आपको कोई गुनाह नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको अब ज़बरदस्ती जो है वो उसके पीछे चलें, उसको फॉलो करें, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उसको मैसेज करें वगैरह वगैरह। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका राइट वे, विच इज़ ओके, अगर आपको किसी कोई पसंद आ गई है तो एक सही तरीका, हलाल अल्टरनेटिव अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, क्या वो तरीका अपनाएं, उसके महरम रिश्तेदारों से, यानी जो उसके फादर है, उसका भाई है, जो भी उसका लीगल वली है, उसको अप्रोच करें, उसको कहें कि भाई मैं प्रपोजल भेजना चाहता हूँ। तो हम अपनी अम्मी को बताते हैं कि अम्मी वो मुझे सादिया पसंद आ गई है, भाई अगर कोई सादिया है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो फिर आप तरीके से उसको प्रपोज करते हैं एंड देन उसको आप फॉलो अप करते हैं। लेकिन जब आप उसको इधर उधर से डॉज करते हुए आप पकड़ने की कोशिश करें, क्या पता उसकी पहले से कहीं मंगनी हुई भी हो। हाँ स्टॉप करेंगे पता चलेगा। सही बात है, क्या पता उसके अम्मा अब्बा ना माने। क्योंकि स्टॉक करना पड़ेगा ना, अब्बा का नंबर या सिम ले। अब्बा के नंबर कैसे मिलेगा? अच्छा सवाल है, आखिर में पूछना बताऊंगा। तो बहरहाल आप अपनी अम्मी को तरीका, राइट तरीका ये है कि आप अपनी अम्मी को अप्रोच करें, कहें कि आप इनके घर जाके देख लें। आपकी अम्मी कहती हैं भाई उम्र देखो, तुम अपनी शक्ल देखो, अभी
तुम्हारी शादी की उम्र है, जाओ पढ़ो, पहले बैचलर्स पूरा करो, अपनी डिग्री पूरी करो। आप पीछे पड़ जाते हैं, अम्मी प्लीज़ कर देना, प्लीज़ जाके देख तो ले, एक दफ़ा देख ले, शायद आपको पसंद आ जाए। आपकी अम्मी ज़बरदस्ती आपके कहने पे चले जाती हैं। अब वहाँ पर जाके पता चलेगा कि वहाँ पर वो शादीशुदा है, मंगनी हुई हुई है, उसके अब्बा मानेंगे नहीं मानेंगे, हो सकता है वो जट हो आप बट हो, यहीं पे रिश्ता कैंसिल हो जाए फिर। तो ये सारे मामलात होते हैं शादी के अंदर। तो बहरहाल आप सही तरीका अप्रोच करें, और उसमें सेफर तरीका ये है कि आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई भी होती। अभी आपने उस मोहब्बत को पाला नहीं होता 2 साल 3 साल 2.5 साल, कि आप भी कमिट कर रहे हैं, वो भी कमिट करेंगे, लेकिन बाद में उसके अब्बा नहीं माने, फिर क्या होगा? बाद में उसकी पुप्पी के बेटे से शादी करा दी फिर, या आपकी अम्मी ने आपकी खाला की बेटी से शादी करा दी फिर। तो ऐसी कमिटमेंट जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसमें स्टेक होल्डर्स जो कि माँ बाप होते हैं दोनों साइड के, हमारे माशरे में ख़ास तौर पे, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये राइट तरीका है और इसमें आपको नुकसान नहीं होगा? बल्कि इसमें आपको उल्टा आपको नुकसान होगा कि आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, आप अपनी पूरी मेंटल एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर चुके होते हैं, एंड देन जब पता चलता है कि उसकी तो कहीं और उसके घर वाले शादी करा रहे हैं, तो आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप जो है वो रोना शुरू कर देते हैं आप। ठीक है, आपके पे फेसबुक पे स्टेटस, उल्टे सीधे स्टेटसेस आ रहे होते हैं, याद आ रहे हो तुम मुझे, ठीक है, डिप्रेसिंग स्टेटस आ रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो इससे बेहतर है कि आप सही तरीका अपनाएं, जो भी हलाल तरीका है, राइट तरीका है, ठीक है, उससे बातचीत इस हद तक की जा सकती है, जो आपका सवाल था, उससे बातचीत इस हद तक की जा सकती है कि उससे उसके महरम का नंबर ले लें आप, बस इस हद तक कि आप राइट तरीका अपना रहे हैं कि भाई आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग हराम, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहा, आई जस्ट वांट टू सेंड माय फैमिली टू योर होम। तो मुझे उसके लिए आप मुझे बता दें कि कैसे भेजूँगा। हो सकता है वो खुद ही बता दे कि भाई ऑलरेडी मैं कमिटेड हूँ, अल्लाह हाफिज़, दरवाज़ा बंद है। अदरवाइज आप परेशान होंगे और मसाइल का शिकार होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर जब डिप्रेशन में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ गुनाह करते हैं। जब आपका हार्ट ब्रोकन होते हैं तो आप गुनाह करते हैं, कभी आप अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, कभी आप एक्ट ऑफ कुफर करते हैं, कभी कभी आप अम, अम, अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी भी आप कहते हैं कि मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूँगा, अब मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने कानों को, अपनी आँखों को, हर चीज़ को पाक साफ रखें, क्योंकि रिमेंबर कि आप, एज दे से दैट, जो भी आप करते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी पे असर अंदाज करता है, आपकी रूह पे असर अंदाज होता है। जो कंटेंट आप देखते हैं, जो चीज़ें आप सुनते हैं, जो चीज़ें आप बोलते हैं, जो चीज़ें आप सुनते हैं, इवन वो आपके दिल पे असर करता है, आपकी रूह पे असर करता है। सो रिमेंबर दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। दिस जब आप हार्ट ब्रोकन होते हैं बेसिकली यू नीड, बिकॉज ये दिल का मामला है ना, अब इस दिल को बचाने के लिए आपको हार्ट को बचाना पड़ेगा, आपको अपनी कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे आपका दिल बचा रहे। उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपनी आंखों की हिफाजत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अहले ईमान से कह दो कि वो अपनी आंखों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शर्मगाहों की हिफाजत आँख की हिफाजत के साथ है। यू कांट प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट्स अंटिल यू प्रोटेक्ट योर आइज़। तो अपने आंखों की हिफाजत करें, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
साइकोलॉजिकली जो चीज़ आप देखते हैं उससे आपकी रूह पे असरअंदाज होता है, हर चीज़ का आपकी असरअंदाज होता है. सो रिमेंबर टू लोअर योर गेज. एंड सिमिलर मैसेज फॉर द बिलीविंग women, as Allah subhanahu wa ta'ala says, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Tell the believing women to lower their gaze and protect their private parts. So this is conditional. If you want to protect your private parts, then you need to protect your eyes. You need to work on your eyes. कि कोई ऐसा हराम कंटेंट ना देखे, कोई ऐसा गलत कंटेंट ना देखे. Remember that maybe आप दुनिया वालों से बचा लें, दुनिया वालों के सामने छुपा दें अपना गलत कंटेंट, लेकिन you can't hide your sins from Allah subhanahu wa ta'ala. You can't hide your sins from Allah subhanahu wa ta'ala. And this reminds me of Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah when someone asked him, "Yeah, Imam, what is your opinion about poetry?" So he said, "कौन सी poetry? किस तरह की poetry?" So that person recited these verses. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن قلقي وبالعصيان تأتيني. क्या दिन होगा वो जब मेरा रब मुझे कहेगा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी मेरी नाफरमानी करते हुए? अमस्तहयीत तासीनी, तुम्हें शर्म नहीं आई थी मेरी मासियत करते हुए, मेरी नाफरमानी करते हुए? मैं तुम्हें कहता था कि यह हराम है और तुम फिर भी करते थे. وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ قَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي. And you used to protect your sins from my creation. You used to delete your search history. You used to keep the passwords on your phones ताकि कोई देख ना ले. लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा रब वहां मौजूद है, मेरा रब मुझे देख रहा है. He is as-Sami'ul Alimul Basir. वो Sami'ul Basir देख रहा है मुझे कि I'm doing this action. You used to protect your sins from my creation, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे. وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي. And you're coming to me with these big sins, major sins. When Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah heard these verses, he started crying. He locked himself in the room and he kept reciting these verses. إِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ قَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي. So protect your eyes and protect your sins from Allah subhanahu wa ta'ala. And of course from the creation. यूनिवर्सिटी के अंदर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं भी होती ना, वो जबरदस्ती बनाता है कूल बनने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई मैं भी मर्द हूं. You're not men if you can't approach her father. You're not men. तुम मर्द नहीं हो अगर तुम उसके वालिद से बात नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते कि मैं बहैसियत मर्द आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूं. आप मर्द नहीं हैं. आपके अंदर इतनी ताकत और इतना जज्बा और इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसके वालिद साहब को बता सकें कि आई एम केपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ कि मैं आपकी बेटी की टेक केयर कर सकता हूं. चले उसके वालिद साहब को छोड़े. इफ यू कांट टेल दिस टू योर ओन मदर, फिर कौन सी मर्दांगी. तो रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी में जो आप जबरदस्ती अपने आप को मोहब्बत में डाल रहे होते हैं कि भाई सबकी है तो मेरी क्यों नहीं है, हर कोई मोहब्बत में है तो मैं क्यों नहीं हूं, ये जो ट्रेंड है ना, इससे बचना चाहिए.
इसी तरीके से प्रोटेक्ट योर टंग, अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। Do not be too complacent of speech. If you would do that, then فَيَطْمَعَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. So those, obviously this is for the women, but this is for men as well. कि औरतों के लिए कि فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, women, believing women, you shouldn't be very, यानी आप लचकदार आवाज़ में बात ना करें मर्दों से। और जी क्या हाल है, आप ठीक है, ये जो अंदाज़ है ख़ास तौर पे हम उम्र लोगों का एक दूसरे के साथ, this is not correct. Allah subhanahu wa ta'ala says فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. This will increase the marz of those people. This is basically فَيَطْمَعَ الَّذِي, this is basically a food for those who have the disease in their heart. It will increase their marz. Yes, there is halal gender interaction. शरीयत आपको ऑपोजिट जेंडर से बात करने को मना नहीं करती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई समझता है कि शरीयत आपको ऑपोजिट जेंडर से बात करने से मना करती है, ऐसा नहीं है। शरीयत आपको गाइडलाइंस देती है कि जब भी आप ऑपोजिट जेंडर से बात करें तो ये गाइडलाइंस होंगी, इनके मुताबिक आपने फॉलो करना है, उसके मुताबिक आपने अमल करना है, उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी आवाज़ में ऐसी लचकदार आवाज़ ना बनाएं कि, और ये सुभानअल्लाह, दिस इज़ फॉर सहाबियात. Allah subhanahu wa ta'ala is addressing to the companions, to sahaba and sahabiyat. जो लोग आज कहते हैं ना कि क्या आपको क्या तकलीफ है मौलवियों को जेंडर इंटरेक्शन से, but Allah subhanahu wa ta'ala is talking to the companions जिनकी तरबियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है डायरेक्टली थ्रू कुरान एंड द सुन्ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए कुरान नाज़िल करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत क्या करते थे। उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए औरतों, ए मोमिन औरतों, ए सहाबियात, तुम अपनी आवाज़ों को लचकदार न बनाओ ये इन सहाबा के सामने, क्योंकि इनमें से जाहिर सी बात है मर्द है, मर्दों के दिल में ये उनसर मौजूद होता है, ये डिजीज़ मौजूद होता है कि जब भी कोई खातून उनके सामने ऐसे बात करती है तो वो उसके लिए वो फूड, उस डिजीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। लेकिन हाँ, बात करनी है, ये नहीं कह रही शरीयत कि आप उनसे बदतमीज़ी से बात करें, ये नहीं कह रही कि यू शन देम, यू डोंट टॉक टू देम, you shouldn't speak to them. You should speak to them. You should have conversations as a community. We should have conversation with opposite genders. No community flourish without having a sense of community. और sense of community कैसे होगी? When people have respectful interaction and conversation with each other. एक एक्सट्रीम ये है कि आप बिल्कुल बात ना करें, बिल्कुल दरवाजे अलग कर दो और जगह अलग कर दो और बिल्कुल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन एक्सट्रीम। द अदर एक्सट्रीम इज़ कि सब कुछ छोड़ दो, लिबरलिज्म इख्तियार कर लो, शुड बिकम लिबरल एंड देयर शुडंट बी एनी गाइडलाइंस एंड नो, यानी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशंस, देयर शुड बी कन्वर्सेशन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर विद द गाइडलाइंस ऑफ द शरिया। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें, बिकॉज दिस ज़बान और सिमिलरली फॉर मैन, इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन इन योर सर्कल्स, चाय के ढाबों पर, यू टॉकिंग अबाउट द वुमेन एंड वेरी लूजली बात करें, बड़ी यानी एक बड़ा यानी नीचे अल्फाजों में बात करें, या कोई खातून जा रही है और आप उसकी तरफ देख रहे हो, दूसरों को इशारा कर रहे हैं। This is what happens in our society, which is unfortunate, and we talk about feminism. वो मर्द भी जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, they also do this.
They consider women as objects. तो अपनी ज़बानों की हिफाज़त करें कि shouldn't, और इसी तरह गालियाँ जब आप देंगे, जाहिर सी बात है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी, जब कोई ऐसी गाली देता है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार कैसे आप एक दूसरे को ऐसी गाली दे रहे हो। अगर तुम लोग एक दूसरे को मतलब समझा दो तो यानी आपस में, यानी दोस्त एक दूसरे को कह रहे हैं, you're talking about your sisters and mothers. कभी सोचे माँ बहन की गालियां दे रहे हो तुम लोग? कभी मतलब, और सामने वाला बंदा हंस रहा होता है, सामने वाला बंदा हंस रहा होता है जिसको वो गाली पड़ रही होती है, लेकिन अगर वो वाक्य तो उसका मतलब समझे तो यानी बहुत ही अजीब गलाजत से भरी हुई बात है। तो याद रखें, जब हमारी कॉन्वर्सेशंस पाक होंगी तो हमारा दिल पाक होगा। इसी तरीके से हमारी कान भी पाक होने चाहिए, हमारे कान की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जब आप मोहब्बत भरे गाने सुन रहे होते हैं, आजकल जितनी भी म्यूजिक है वो क्या होती है, म्यूजिक इन इटसेल्फ एक इशू है, लेकिन जो बेसिक वोकल्स होते हैं उसके, सॉन्ग के म्यूजिक के जो बेसिक वोकल्स होते हैं, उसमें ही यही सब कुछ चल रहा होता है, मोहब्बत इश्क आशिकी चल रही होती है। जब एक बंदा दिन रात ऐसे गाने सुनेगा तो उसके दिलो दिमाग में क्या बसेरा कर रहा होगा। एंड अगेन वी शुड आस्क दोज फेमिनिस्ट वुमेन, जब आप ये गाने खुद भी सुनती हैं और आप अपने माशरे में आपके चल रहे होते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं और इस तरह के गाने चल रहे होते हैं, जब, और ये ऑब्जेक्टिफाइंग, यानी ये औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं आप, तो उस वक्त आपको तकलीफ क्यों नहीं होती है? उस वक्त आप क्यों नहीं बोलती है कि भाई ये हम औरतों को आपने क्या ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है? Why don't you talk about them? आपको सिर्फ इस्लाम से क्यों दुश्मनी है, जब सिर्फ एक दो इश्यूज पर आपको कोई बात समझ में आ जाती है और आप उस पर पूरे एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं? और जब आपके हर रेस्टोरेंट के अंदर औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, गानों के अंदर, मूवीज के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह औरत को आपने ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है कि मोहब्बत इश्क आशिकी, और फिर आप कहते हैं कि और आपको तकलीफ है कि वाई माई मैन इज चीटिंग ऑन मी, जबकि आपके ड्रामे सारे यही सिखा रहे हैं, आपके सारे ड्रामे यही सिखा रहे हैं कि अगर आप किसी से हकीकी मोहब्बत रखते हो और अगर आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती किसी से शादी कर दी है, then you can have extramarital relationship with someone else. और अनफॉर्चुनेटली आप इन ड्रामे को अगर आप स्क्रूटनाइज करें, पूरा खानदान बैठे हुए देख रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की बेचारी जिसका हस्बैंड बहुत ही जालिम होता है और ये औरत किसी और लड़के से मोहब्बत करती है। अब she is now sneaking out from his house, from her husband's house in the middle of night, और बड़ा जालिम जाबिर है। तो अभी पूरा खानदान, नानियां दादियां भी बैठ के ये दुआएं कर रही होती है कि अल्लाह करे इसका हस्बैंड ना उठे। This is the subliminal message they are trying to give us, कि एक गलत हो रहा है तो दूसरा गलत सही हो जाएगा। Who says this? आप उस गलत को गलत कहें, लेकिन इस गलत को सही कैसे बना दिया आपने? Two wrongs don't make one right. दो गलत एक सही नहीं बन जाते। तो वो गलत हो रहे हैं, आप मानते हैं। जितनी आपकी कैंपेन चलती है कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, सब अपनी जगह पर we agree with you, we are on the same page.
लेकिन not on the cost of another sin. We don't agree on the cost of another issue of the society. So बहरहाल protect your ears. अपने कानों की हिफाजत करें. जब आप इश्क आशिकी रोजाना सुन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी दिलो दिमाग में वही बस रहा होगा. फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको हर औरत, हर रिलेशनशिप ऐसे ही नजर आ रहा होगा. ऑल्सो प्रोटेक्ट योर नोज एंड हर वो चीज़ जो किसी और के लिए रास्ता बने शहावत का, उसको रोकना चाहिए अगर इवन आपकी तरफ से भी. समटाइम्स जस्ट द स्वीट स्मेल इज इनफ. इब्न हज़म रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इवन द वॉइस इज इनफ. इवन द वॉइस इज इनफ. किसी की लचकदार आवाज आप सुन लें तो ऐसे ही आपको आप इवन अगर आपने उसकी शक्ल ना भी देखी हो तो आप उसकी पूरी पिक्चर अपने जहन में बना लेते हैं. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if a woman uses perfume and passes by the people so that they may smell it, she is the type of adulteress. And remember, this is not the mizaj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam आम अंदाज में इस तरह बात नहीं करते कि एक गुनाह को इतना बड़ा कि ज़ानिया से मिला दे. लेकिन क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, ये काम ऐसा है कि ये वाक़यतन उसकी तरफ लेके चले जाते हैं. और ख़ास तौर पे यानी आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वुमेन हैज़ टू डू मेकअप एंड परफ्यूम हरसेल्फ व्हाइल गोइंग टू द बाज़ार. बाज़ार जाते हुए आपको क्या ज़रूरत है कि आप मेकअप शेकअप करके जाएं? वहाँ पे कौन से आपके हस्बैंड ने आके देखना है आपको? And honestly, we should talk about these things. भाई आप बाजार जा रही हैं, आपको कौन सा मेकअप की जरूरत पड़ रही है? क्यों मेकअप की जरूरत पड़ रही है? किसने देखना है आपको? क्यों परफ्यूम लगा के जा रही हैं? किसको सुंगाना जा रही हैं? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam used very strict words कि उसकी she is like a zaniya. वो एक जानिया औरत की तरह है. So we should protect our nose and we should let others protect their nose. लोगों की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें और दूसरों की हिफाजत करें. इसी तरीके से protect your body. अगर मैं आपके सर पे एक कील ठोक दूं, अगर आपके सर पे एक कील ठोक दूं, किसको बर्दाश्त है? कौन कबूल कर लेगा? हाँ, कील ठोक दूं किसी के तो बर्दाश्त कर लेगा कोई? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is better for one of you to be pierced in the head with an iron nail than to touch the hand of a woman who is not permissible for you. इससे ये बेहतर है कि तुम्हारे सर पे एक लोहे की कील ठोक दी जाए बनिस्बत ये कि तुम किसी औरत को हाथ लगाओ. और हमारे जो खानदानों में दावतें होती हैं, शादियां होती हैं, कोई महरम ना गैरम का कोई तमीज नहीं होती है. गले मिल रहे हैं. और इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर हाई फाई इज वेरी is the basic thing they do, is normal. यानी even if they are not friends, even if they are not close friends, high five is okay. सलाम करना, हाथ मिलाना नॉर्मल है उनके लिए. Where is this society going? Where are we going? और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती है? कैसे अल्लाह की मदद आएगी जब हमारा माशरा इधर तक पहुंच जाए? And these are all the pathways towards zina. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, La taqrabu zina.
La taqrabu zina. Do not come near to zina. Allah didn't say that don't do zina. Yani acting upon this sin is a different thing. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिना को हराम नहीं किया, बल्कि जिना के लिए जाने वाले सारे रस्तों को हराम किया। चाहे वो कान के जरिए हो, चाहे वो आंखों के जरिए हो, चाहे वो नाक के जरिए हो, चाहे वो जबान के जरिए हो, चाहे वो हाथ फिजिकल टच के जरिए हो। सुभानअल्लाह, दिस रिमाइंड्स मी के कुछ सालों पहले देयर वाज अ केस, शोबिज इंडस्ट्री का एक केस आया था जिसमें किसी ने अपेरेंटली ज़बरदस्ती किसी फीमेल एक्ट्रेस को, किसी मेल एक्टर ने किसी फीमेल एक्ट्रेस को ज़बरदस्ती हक किया था या समथिंग लाइक दैट, एंड दिस बिकेम द केस। तो उस पर हमजा अली अब्बासी, उनसे सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने ये बात पोस्ट की थी कि इस्लाम की जब आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो सामने वाले को नहीं पता कि आप कब मूड में, कब मूड में नहीं है। हाउ वुड दैट पर्सन नो कि आप मूड में है या नहीं है? कभी आप उसको अब्यूज कहेंगे, कभी आप कहेंगे दिस इज द वेरी फ्रैंक हग, कभी आप उसको कैजुअल हग कहेंगे, कभी आप उसको कहेंगे दिस इज अब्यूज। हाउ वुड द अदर पर्सन नो? कैसे पता होगा सामने वाले बंदे को? और उस बेस पर आप जज कैसे करेंगे कि इसने ये जबरदस्ती किया या नहीं किया? तो शरीयत ने वो दरवाजा ही बंद कर दिया कि जहां पर ये मसला ही ना आए कि आप कहें कि भाई ये मेरे साथ अब्यूज हुआ या नहीं हुआ। बस इस दरवाजे को ही बंद कर दो कि ना ये दरवाजा खुले कि कोई कह सके कि मेरे साथ अब्यूज हो, ना कोई इस पर अमल कर सके। जस्ट बी सेपरेट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ करीब आने के बस एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जो शरीयत ने गाइडलाइंस दी उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रखोगे, तुम्हारा भी फायदा है और सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। सुनाओ, बहरहाल इतनी गाड़ी बातें हो गई हैं तो लेट्स जस्ट हैव सम क्विज़। वॉचिंग मिस यूनिवर्स, मुझे बताएं परमिसिबल और नॉट? वॉचिंग मिस यूनिवर्स 2025 कॉम्पिटिशंस विद द फैमिली, जायज़ है ना जायज़ है? हाँ भाई, फैमिली बैठ के देख रही है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो शरीय कंप्लायंस ही है। शरिया कंप्लाइंग मिस यूनिवर्स, शाबाश। ऑक्सीमोरन का पता है तुम्हें क्या होता है? पता है क्या होता है? जब दो ऑपोजिट चीजें आप एक साथ मिला के रख देते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड अगर आपको फजर की होता है। अच्छा जी, नंबर 2, चेकिंग आउट अ गर्ल एट यूनिवर्सिटी हु इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। एवी है तो चेकिंग ऑफ क्या? फेसबुक पे। हाँ नहीं, जायज नहीं है क्या? अट्रैक्टिव थोड़ी है। इतने मौलवी हो गए हैं आप लोग सारे एक ही मजलिस में। कहीं आप चले जाते आज खड्डा मार्केट, जमजमा, अच्छा रहता आपके लिए आज। While watching a talk show, you realize the anchor is an attractive woman. You say Subhanallah and continue to marvel at her beauty. Allah's creation. जायज है ना जायज? बहुत मौलवी हो गए आप लोग, छोड़ें, आपसे बात करना ही गुजारा नहीं, तो आपको सीधा सीधा कुरान सुन्नत ही बताते हैं। फिर हम Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, कि ऐ ईमान वालो शैतान के खुतवात पे ना चलो। ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, फुट स्टेप्स पे भी ना चलो। तो शैतान का जो फुट स्टेप्स है, दिस अगेन शरीयत का एक कायदा है कि आप दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं। आप उस दरवाजे को ही बंद कर देते हैं जो गुनाह की तरफ लेके जाना होता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि या ईमान वालों ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, फुट स्टेप्स। जब आप किसी सहरा में होते हैं
और वहाँ पे बेसिकली जो सहरा में जो ऊँट जाया करते थे, काफिले जाया करते थे, वो ऐसे जाया करते थे कि वो वो रस्तों की निशानी ऐसे बनाते थे कि ऊँटों के फुट स्टेप्स के जरिए अपने रास्ते बनाया करते थे। और अगर वो उसी उन फुट स्टेप्स पे चलते रहेंगे, दे विल रीच देयर डेस्टिनेशन। अगर कहीं पे वो फुट स्टेप्स मिस हो जाएं तो वो सहरा में घूम जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ओ द बिलीविंग मैन, do not follow the footsteps of shaitan because it will take you to the destination of shaitan. And what's the destination of shaitan? Jahannam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, जब भी दो opposite genders, मर्द और औरत जो कि महरम नहीं है एक दूसरे के, वो एक दूसरे के साथ होते हैं, the third one is शैतान। The third one is शैतान। तो इस शैतान के रास्ते का मतलब ये है कि आप अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर there is no one who is watching you, और वहाँ पे खातून हैं, आप अकेले हैं, even if you are the most purest person and that woman is the most purest person ever walked on the earth, but still it is haram, it is haram, it is haram. Regardless वहाँ की कोई भी है, regardless आप बचपन से उसको जानते हो, आपकी कज़न हो, that's haram. And this is the pathway of shaitan. The third person would be the shaitan. So remember the golden rule, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Do not go near to zina. And Allah subhanahu wa ta'ala says, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala ने मर्द के अंदर ये मोहब्बत और चाहत रखी है औरत की। ये औरत की जो मोहब्बत है अल्लाह ताला ने रखी है, तो आप जहाँ पर भी होंगे और औरत अगर आपके सामने आएगी तो आप अट्रैक्ट होंगे। Some of the Salaf used to say कि मुझे बैतुल माल, खजाने से भरा हुआ बैतुल माल अगर दे दिया जाए, मैं उस पे फिर भी इत्मीनान करूँगा कि मतलब कि अगर मुझे उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, मुझे उसकी गार्ड मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो मुझे वो ज़्यादा कबूल है बनिस्बत। And he used words to make us understand कि काली अगली औरतें मेरे सामने, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी जाए। काली अगली औरतों की जिम्मेदारियों से ज़्यादा मुझे बैतुल माल, खजाने से भरा हुआ बैतुल माल की जिम्मेदारी दे दी जाए, वो ज़्यादा कबूल है बनिस्बत ये कि आई कैन नॉट गारंटी माई सेल्फ ओवर दोज वेमेन, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड इट हराम। Allah subhanahu wa ta'ala is saying زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. जब अल्लाह ने कह दिया है कि ये अल्लाह ने रखा है, तो बस रखा है। And then number two, the rule number two is وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Do not make them girlfriends. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Do not make them your girlfriends. ठीक है? We are just friends, ये जो कहते हैं ना कि we are just friends, दुनिया की फजूल तरीन बात कही जाती है जब ये कहते हैं कि we are just friends. जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, जाएं YouTube पे जाके सर्च कीजिए, can guys and girls be just friends? और आपको वो पब्लिक में जो जाके पूछते हैं ना, उनसे आपको पता चल जाएगा कि औरतें इस मामले में इनोसेंट होती है ज़्यादातर मर्दों के मुकाबले में। तो जब औरतों से पूछा जा रहा है कि कैन गाइज एंड गर्ल्स बी जस्ट फ्रेंड, दे आर सेइंग यस यस यस, लेकिन जब मर्दों से पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं
जब उनसे कहा जाए अच्छा अगर वो ओपन अप हुए रिलेशनशिप के लिए, देन दे वो कहते हैं हाँ वी कैन सी वी कैन, व्हाट इज दिस? जब आप कह रहे हैं कि यानी आपकी जो जो फीमेल फ्रेंड है शी इज जस्ट फ्रेंड, तो आर यू सेइंग कि अगर ये ओपन अप करे तो मैं भी रिलेशनशिप में चला जाऊंगा? सो व्हाट आर यू, यानी इसका मतलब ये है कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो हम मर्दों को पता है कि हम जब हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बना सकते, वी ऑलवेज हैव दिस डिजायर टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। And remember that Allah subhanahu wa ta'ala, I would end with this inshallah. Remember that Allah subhanahu wa ta'ala क़यामत के दिन जिन लोगों को, जिन 7 लोगों को अर्श का साया देगा, उस दिन जिस दिन यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लिही सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लिही, 7 people whom Allah subhanahu wa ta'ala will give his shade when there will be no shade except his shade. And among those 7 people, किसको याद है? कौन बताएगा? Number 1. Huh? 2 people who love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. 1. Number 2. Yes, charity. 100. The one who gave charity from his right hand and his left hand doesn't know about it. Okay. 3rd. Yeah, 2 men involved. It cancel away, but Yes. जिसको औरत अपनी तरफ बुलाए, और वो औरत कौन सी? हदीस में, उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसीन और जमील हस्ब व नसब वाली, एंड शी इज कॉलिंग यू टुवर्ड्स हर। यानी ये उल्टा होता है ना, मर्दों की तरफ आती है, लेकिन औरत अपनी तरफ बुलाए और वो हसीन और जमील है और अच्छे हस्ब नसब वाली है, अच्छे ख़ानदान वाली है, और वो अपनी तरफ बुलाए और आप कहें कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, I fear Allah, I'm afraid of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Number 3 हो गए, 3 हो गए. Number 4. cries in private when thinking about Sorry? he's in private thinking about his sins, he cries. Yes, a person who cries in private while remembering his sins. अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करते हुए रोना शुरू हो जाता है. Number 5. Heart is connected with जिसका हार्ट मस्जिद से कनेक्टेड हो. Number 6. just care. Just Yeah, Imam Adil, just king, just ruler. Number 7. Youth who grew up in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Youth who grew up in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the 7 people whom Allah subhanahu wa ta'ala will give his shade when there will be no shade except his shade. और उसमें जो आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको औरत अपनी तरफ बुलाए एंड शी हैज़ ब्यूटी एंड शी हैज़ नस्ब, अच्छे ख़ानदान की है, अच्छी बिलोंगिंग की है, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर देते हैं. आप कहते हैं अल्लाह खौफुल्लाह, आई फेयर अल्लाह. यू गिव अल्लाह द प्रायोरिटी. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन अपना साया देगा जिस दिन किसी और को वो साया नहीं देगा, और कोई और साया होगा भी नहीं सिवाय उसके साए के. सो रिमेंबर, ये चंद चीज़ें जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है, अपने दिमागों को, अपने दिल को पाक करने की ज़रूरत है. और इफ़ यू आर इन इश्क, अगर आप किसी वजह से इश्क, मोहब्बत, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आज अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लें. चेंज योर लाइफ फ्रॉम टुडे. आज उसको सही इख्तियार कर लेना. उसको कहे कि आज से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारे से, तुमसे मैं अब कोई बात नहीं करूँगा, करूँगी. और अगर हम वाकई में सीरियस हैं
then let's take it in the right manner. If you really love that person, अगर आप वाकईतन उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, and you really really love that person, then आप उसको वाकईतन कहें कि मैं आप से आज के बाद बात नहीं करूँगा, करूँगी, और उसको कहें कि इसको सही तरीके से लें. अदरवाइज क़यामत के दिन आपने भी अल्लाह को फेस करना है, उन्होंने भी अल्लाह को फेस करना है, और उस दिन फिर आप कैसे जवाब देंगे? आप एक दूसरे को जहन्नुम में डालने के लिए तैयार है तो ठीक है, that means you don't love each other. You really don't love each other. You're just doing it for the pleasure of the दुनिया. आप दुनिया के प्लेजर के लिए एक दूसरे के साथ हैं, और जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन उसकी ब्यूटी फेड हो जाएगी, जिस दिन उसकी जो ब्यूटी है या उसकी स्किन है या उसका बात करने whatever that is, वो जब ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप उसको छोड़ देंगे, because you don't really love that person. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जी, मेरा एक सवाल है, आई डोंट नो आपने शायद कवर किया हो, लेकिन मैं क्या बताऊँ, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लव एंड इन्फैचुएशन? ये पहली दफ़ा होता है वो इन्फैचुएशन होती है, जो आप ज़बरदस्ती कराते हैं, वो मोहब्बत होती है. अब ला मशाहत फिल इस्तिलाह, अब ला मशाहत फिल इस्तिलाह, अगेन there is no debate over the terminologies. It really depends कि आप यानी आप उससे मकसद क्या निकालना चाहते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फैचुएशन वो होती है जो आप ऊपर की होती है, जिसमें आपके कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं होते हैं, जिसमें आपकी आप सिर्फ उसकी आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं जिसके बारे में बस, एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता, बस आप दिन में उसके बारे में सोच रहे होते हैं. यानी आप बस हनीमून पीरियड है ना, वो इन्फैचुएशन है. उसके बाद जब स्ट्रगल्स शुरू होती हैं, वो असल मोहब्बत वो होती है जब आप एक दूसरे को वाक कहते हैं, एज पर्सन कबूल करते हैं. बट यू वुडंट नो दैट. अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा हराम रिलेशनशिप में है, जी, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे वो मिल रहा है, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही नहीं, तो हाउ वुड ही नो कि वो एक्चुअली लव दैट पर्सन और नॉट, क्योंकि वो तो स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है ना. ये तो वाकईतन मोहब्बत पता नहीं चलती. इससे पहले वाकईतन मोहब्बत पता नहीं चलती है. इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले कहा जाता है, शादी से पहले अपनी दोनों आंखें खुली रखो, और शादी के बाद अपनी एक आंख बंद कर लो. यानी यू कॉम्प्रोमाइज ऑन हर वीकनेसेस और ऑन हिज वीकनेसेस, लेकिन शादी से पहले यू शुड आस्क ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. जो भी आप पूछना चाहते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द शरिया आप पूछें. आप बात करेंगे भाई ये ऐसे है, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरे ये मसाइल हैं, आपके क्या मसाइल है, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू कैन. शादी से पहले आप जितनी पूछगछ कराना चाहते हैं, आप उसकी दोस्तों से पूछना चाहते हैं, आप उसकी अम्मी, और ख़ास तौर पे याद रखिएगा आपकी जो अम्मियों की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बड़ी ज़बरदस्त होती है, CIDs उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है. वो लड़की को देख के बता देती हैं कि वो सुगर है या नहीं है. सुगर यानी तमीज़दार है कि नहीं है, यानी वो रख सकती है, ख्याल रख सकती है, हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ वाली है या ख़ानदानी है या नहीं, जैसे आप आमतौर पे कहते हैं ना, ख़ानदान के रस्म व रिवाज को समझने वाली है या नहीं है. तो आपकी अम्मियाँ बता देती हैं फ़ौरन. एक दफ़ा वो जाती हैं, बस वो एक चीज़ देख लेती है, दस्तरखान ऐसे बिछा हुआ था, बस आपको नजर वो कहती है बस. क्वेश्चन है कि इज ब्यूटी एंड अट्रैक्शन द सेम चीज? ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं. अब आप ज़ाहिरी ब्यूटी की बात करें, लेकिन ब्यूटी से ही अट्रैक्ट होते हैं. नहीं, वो उस वाली अट्रैक्शन की बात नहीं, बट अब फॉर एग्जांपल दिस समथिंग स्पेसिफिक यू लाइक अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, दैट्स आल्सो ब्यूटी ऑफ हर. फॉर एग्जांपल एक लड़की खूबसूरत हो सकती है, लेकिन शायद और अच्छा कार्य आप करने से आप शायद उसकी शादी ना करो, क्या करना चाह, क्योंकि मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि ब्यूटी, क्योंकि वो दीनदार नहीं है. हाँ, अट्रैक्शन क्योंकि सब्जेक्टिव भी होती है. वो भी वही यही कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द
आइज ऑफ द वन हू बिहोल्ड्स, ऐसे कहते हैं ना। इट इज इन द आई ऑफ द बॉय। तो वो जो देख रहा है उसकी आंखों में होती है। तो बहरहाल अगेन ये वही टर्मिनोलॉजीज का मसले हैं। बात यह है कि हो सकता है आपको कोई पसंद हो, लेकिन आपको उसको दीनी एस्पेक्ट से आप देखें तो वो सही ना लगती है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। करना क्या है, कोई है दीनदार करना है उसे। बहुत से दूसरे निकाह देख के अट्रैक्ट भाई। हाँ होते हैं, नकाब देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिनको जाहिर सी बात है असल में होता यह है कि जो दीनदार लड़के हैं उनको दीनदार लड़कियों की ही ख्वाहिश होती है। अब जब वो एक ऐसी खातून देखेंगे जो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे दीनदार नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं जाएगी। उनकी तवज्जो उन्हीं की तरफ जाएगी जो जिनको वो सोच रहे होंगे कि यार मैं कोई ऐसी खातून अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट उसी तरफ होते हैं। हाँ जब हम लोग देख रहे होते हैं तो पहली चीज तो हम लोग बज़ाहिर ही देखते हैं ना कि यहाँ पर अच्छा, अगर हम की आपस की ब्यूटी की डेफिनेशन डिफरेंट होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्यूटी अगेन कोई दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ब्यूटी के ऊपर जितने लोगों ने लिखा है, जाए आप पढ़े, कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आज तक नहीं आ सका। यू कांट डिफाइन ब्यूटीफुल, यू कांट डिफाइन ब्यूटी, एवरीवन इज डिफरेंट। तो जिस बंदे को जो ब्यूटी नजर आती है और वो उसकी शरीयत के दायरे के अंदर है, he should seek for it इंशाल्लाह। मेरा सवाल है, जी जी पूछिए। आपने बताया ना कि अगर एक मेल है और फीमेल है तो तीसरा शैतान है, तो इसमें जो आजकल चैटिंग वगैरह है उसमें क्या बैरियर्स है? और सेकेंडली कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में जा रहे, अब 4 से आपने 0 तक जाना है, सेकंड पे लो रिपीट हुआ, ये भी गर्ल है वो एंटर हो गई, और व्हाट यू हैव टू डू? अच्छा सवाल है। दो सवाल पूछे। एक तो ये कि जो व्हाट्सएप चैटिंग या सोशल मीडिया के थ्रू चैट कर रहे हैं उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? Obviously that's a खलवा, but that's साइबर खलवा, that's साइबर खलवा, ठीक है। That's not as same as the physical खलवा obviously, क्योंकि आप फिजिकल खलवा में जो कुछ कर सकते हैं वो आप साइबर खलवा में नहीं कर सकते, ठीक है। सो बट स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। हमें उसके बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन ना हो। और उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके घर वालों, अगर आप लेट्स से कि आपकी कोई ऐसा काम है जिसमें प्राइवेट बात हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप कस्टमर सेल्स में हैं और वहाँ पर आप कोई कस्टमर्स आती हैं, अब आप जाहिर सी बात है उन कस्टमर से डील करेंगे, आप ये थोड़ी कहेंगे मैं दरवाजे बंद करके अब आपसे बात नहीं करूँगा, आप अपने महरम को भेजें, नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने ऊपर चेक रखने के लिए अपने किसी घर वाले को पासवर्ड दे दें कि आप हर थोड़े दिनों बाद मेरा फ़ोन चेक कर लिया करें, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे घर वाले चेक कर सकते हैं, तो मैं भी इस फितने में नहीं जाऊँगा। और अगर इन केस में इस फितने में जाऊँगा तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, ताकि मैं पहली दफ़ा पकड़ा जाऊँ, इट्स बेटर देन मैं आगे बढ़ जाऊँ किसी और गुनाह में, बड़े गुनाह में इन्वॉल्व हो जाऊँ। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप मुझे फर्स्ट स्टेप पे ही पकड़ लीजिएगा। पहले ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जो मसला है कि अगर आप लिफ्ट में हैं और कोई खातून एंटर हो गई, और मिसाल के तौर पे आप चौथे फ्लोर तक जा रहे हो, दूसरे पे एंटर हो गई और वो भी चौथे पे जा रही है, तो क्या ये खलवा है? नहीं, ये खलवा नहीं है, ये खलवा नहीं है। खलवा है ऑब्वियसली, लेकिन इसका हुक्म वो हराम वाला नहीं है। अब आप जाहिर सी बात है दूसरे फ्लोर पर निकल थोड़ी जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी क्योंकि ये वो खलवा नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त लिफ्ट रुक के दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड दिस इज इतना अचानक है कि 10-15 सेकंड का मामला होता है कि आप यानी यू आर सेफ इंशाल्लाह। इट्स ऑल अबाउट द हिकमा ऑफ द शरिया, मकासद शरिया का जो मामला है कि आप सेफ पाथ में हैं कि नहीं है। जो खलवा का मसला है वो इन ऑफ इटसेल्फ ज़िना नहीं है, लेकिन इट्स अ पाथ टुवर्ड्स ज़िना, तो इसीलिए शरीयत ने इसको सद्द ज़रिया के तौर पर, पाथवे के तौर पर बंद किया है। तो अगर मिसाल के तौर पे अभी आजकल मॉडर्न ज़माने में ये भी मसला है कि करीम इन ड्राइव वगैरह वगैरह, इसमें भी कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको हम उस खलवा में कंसिडर नहीं करते जिसमें आप 100% खलवा में होते हैं ना, यानी देयर इज़ नो अदर पर्सन हु इज़ वॉचिंग यू। ऐसी बात है अगर गाड़ी उसके शीशे हैं खुले हुए हैं, और आपका ट्रैकर यानी आपका फ़ोन दूसरे भी ट्रैक कर सकते हैं, आपके घर वाले ट्रैक कर सकते हैं, इंशाल्लाह दिस इज़ नॉट अ खलवा, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ द बेस्ट। सवाल जी जी पूछ।
आजकल जो जनरेशन में ये जो कूल बनने का जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में होता है, तो मैं स्पेशली टीन्स के लिए और इनके लिए पूछना चाहूँगी कि वो अगर अपने आप को कैसे रोकें, ये भी इस पर हाईलाइट करें कि क्या सॉल्यूशन है इसका? बच्चे ये बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड में अपने आप को केयर प्रेशर जी, बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि जो बच्चे आजकल कूल बनने के लिए ट्रेंड्स की तरफ भागते हैं और बस कूल बनने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो कि सही भी नहीं होती, जायज़ भी नहीं होती, बल्कि अक्सर दफ़ा नुकसानदेह होती हैं। उसके लिए नौजवानों को नसीहत है कि आप अपनी हिस्ट्री से जुड़ें। अपनी हिस्ट्री से जुड़ें बिकॉज़ आपकी जो हिस्ट्री है, इट्स अ वेरी रिच हिस्ट्री। आपके जो बड़े हैं, आपके जो पास्ट में गुज़रे हुए स्कॉलर्स हैं, दे लिव्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ, पावरफुल लाइफ। उनकी ज़िंदगियों में जो वो बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, तो आप जब असल में होता क्या है कि जब आप किसी को कूल जब आप उनको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने से बेहतर नज़र आ रहा होता है, तो आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे भी बेहतर लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें, व्हिच आर आवर सलफ, आवर एंसेस्टर्स, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, उनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपकी ये जो माइंडसेट है ना कि मैंने कूल बनना है, आप उनको उनसे ज़्यादा बड़े लोगों को फॉलो करना शुरू करें। एंड फॉर दैट यू नीड टू रियली नो अबाउट देम, यानी उनके बारे में वाक़ईतन ये नहीं कि अहमद बिन हम्बल एक थे, इमाम बुखारी एक थे, इमाम हनीफा एक थे। बस वो पता होना और उनकी एक्चुअल हिस्ट्री का पता होना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहली तो ये बात है। माँ बाप को नसीहत ये है, जो माँ बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे काम करें। अपने बच्चों को बचपन से उनको वो मोहब्बत, उनकी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करें और उनको ये ज़ाविया दें, ये पर्सपेक्टिव दें कि whoever they are valuable, they are important. They don't need to prove themselves as something, as someone important. They are already important. वो वैसे ही इम्पोर्टेंट है, वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो वैसे ही बहुत महबूब हैं, आपके बहुत क्लोज हैं, आपके बहुत यानी बहुत ही अच्छे हैं वो। उनको ज़रूरत नहीं है अच्छे बनने की। जब बच्चों की सेल्फ एस्टीम ग्रो करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।